नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर पटना सिविल कोर्ट से आ रही है, जहां पर खान सर को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कोर्ट से एक बार फिर उन्हें जमकर फटकार लगी है। साथ ही साथ उनके दोनों बॉडीगार्ड अभी जेल में ही रहेंगे। इस पूरे विवाद में एक के बाद एक कई नए मोड़ आते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस की जो अपडेट केस डायरी है उसमें भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। लेकिन अब अदालत इस पूरे मामले पर 7 जुलाई को अपना फैसला दे सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, जो पूरा ये मामला आ रहा है और जिस तरह से खान सर को तारीख पर तारीख मिल रही है, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? देखिए, तारीख पर तारीख वैसे तो खान सर को नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन तारीख पर तारीख मिल रही है तो उसके पीछे बड़ी वजह है। क्योंकि देखिए, अगर खान सर के वकील की बात करें तो वकील बार बार वो दांव चल दे रहे हैं जिससे खान सर को कहीं ना कहीं राहत मिल जाती है। हालांकि आज की अगर बात करें तो जिला जज छुट्टी पर थे और इस वजह से सुनवाई नहीं हो पाई, नहीं तो आज खान सर की गिरफ्तारी हो सकती थी। अब 7 जुलाई को गिरफ्तारी होगी या नहीं, इस पर संशय इसलिए है क्योंकि देखिए, वकील ने हाईकोर्ट के अंदर एक दांव चला है और प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है। यानी जो एफआईआर खान सर के खिलाफ दर्ज हुई है उसको रद्द करने की मांग पटना हाईकोर्ट से की गई है। और आगे आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है और अगर 10 तारीख से ऊपर हो गया तो इस पर सुनवाई हो सकती है। और ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या खान सर के खिलाफ जो एफआईआर हुई वो रद्द हो जाएगी और हाईकोर्ट में ये जो दांव चला गया है क्या वो सफल हो जाएगा? क्योंकि देखिए, खान सर के खिलाफ सबूत तो हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सबूत कोर्ट के अंदर रोशन आनंद सुना है कि उन्हें जमकर डांट भी, फटकार भी लगाई गई है, क्योंकि दोनों जो वकील थे वहाँ पे मौजूद थे और उस वक्त जिस तरह से ये मामला जो उठाया जा रहा था उसमें लेकर भी कई पेज फंसे हुए नजर आए और केस डायरी से ज्यादा खुलासे हुए। बिल्कुल, देखिए, जो केस डायरी दी गई उसमें एक एक चीज दर्ज है और बताया गया है कि किस तरीके से फायरिंग की गई, किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ और वो खान सर की वजह से ही हुआ। और खान सर, जो फैजल खान हैं जिसको खान सर कहा जाता है, उनकी वजह से खास तौर पर अफरा तफरी का माहौल हुआ और छात्रों का बयान भी सामने आया है। और खान सर के कहने पे, फैजल खान के कहने पे ही किया गया कि बॉडीगार्ड जाओ, आप फायरिंग करो, और उसकी तस्वीर भी कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर पेश की गई है। तो उस वीडियो में क्या है, क्योंकि ये कहा जाता है कि केस डायरी जब कोर्ट के अंदर पेश की गई, रखी गई, तो उसमें एक वीडियो भी है और उस वीडियो से भी कई बड़े खुलासे खान सर को लेकर हो सकते हैं। अब उस वीडियो के से ही पूरा सच सामने आ पाएगा। क्योंकि देखिए, अगर खान सर के बॉडीगार्ड का जिक्र करें तो बॉडीगार्ड को अभी जमानत नहीं मिली है, वो जेल के अंदर ही रहेंगे अभी। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या खान सर भी जेल के अंदर जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा, जो वकील के दावों का हम जिक्र कर रहे हैं कि जो वकील बार बार दाव खेल रहे हैं, क्या वो दांव सफल हो पाएगा? क्योंकि देखिए, 7 तारीख मुकर्रर की गई है और पटना हाई कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि जो एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है उसमें 10 के बाद सुनवाई हो सकती है। अगर एक और तारीख दी गई, अगर 7 जुलाई को सुनवाई नहीं हुई तो खान सर एक और दांव चल सकते हैं जिसके बाद में राहत मिल सकती है। लेकिन अगर 7 तारीख की बात करें, 7 तारीख को ही अगर जिला जज मौजूद रहे तो खान सर की गिरफ्तारी तय है। हर्ष, कोचिंग माफिया को लेकर अब जो खुलासे हो रहे हैं या जो नए वीडियो आ रहे हैं, क्योंकि इसमें अब नीतू मैडम की भी एंट्री हो गई है। नीतू मैडम ने भी खान सर को लेकर कई वीडियो में उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर कि खान सर जो हैं वो पूरी तरह से फ्रॉड हैं, वो फर्जी तरीके से छात्रों को फंसाते थे और जिस तरह से उनको लेकर ये जो पूरा जो नेटवर्क जो कह सकते हैं जो खुलकर सामने आ रहा है, वो आने वाले दिनों में कितनी बड़ी मुसीबत है। देखिए, अगर हम पटना की बात करें तो पटना कोचिंग हब है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि खान सर का जो कोचिंग है उसने उनकी अर्थव्यवस्था कितनी चलती है और इस वजह से जो अर्थव्यवस्था उनकी मौजूद हुई है, उन्होंने कई हॉस्पिटल खोले हैं, कई और चीजें भी खोली हैं। लेकिन जवाब इसका ये है कि क्या वाकई खान सर, क्योंकि सवाल नीतू मैडम का आप कर रही हैं, तो नीतू मैडम ने पूछा कि नहीं फ्रॉड होता था, कि सवाल ये कि क्या खान सर सस्ते में पढ़ाते थे, पैसा उनके कोचिंग सेंटर में कम लगता था? अगर चले, ठीक बात है कि अगर कोचिंग सेंटर में पैसा कम भी लगता था तो क्या छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ होता था? क्योंकि देखिए, अगर हम फायर सेफ्टी नियम की बात करें, जो पिछले दिनों मामला सामने आया था, उनके कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी का कोई नियम नहीं पाया गया और खुदा ना खास्ता, क्योंकि देखिए, पिछले दिनों आग भी लगी थी खान सर के कोचिंग सेंटर में। इससे पहले लखनऊ के अंदर, दिल्ली के अंदर आग लग चुकी है और अगर छात्रों की मौत वहां पर हो जाती
तो अगर छात्र ही नहीं रहेगा तो कम फीस में पढ़ेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं ये खान सर जैसे जो लोग होते हैं, पहले तो यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसके बाद फेमस होते हैं और उसके बाद उनको कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि पैसा देखिए उनके पास काफी आ जाता है और वो अपनी अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत कर लेते हैं। जिसके बाद बॉडीगार्ड रख लेते हैं, आलीशान उनका बंगला होता है और अपने कोचिंग सेंटर को वो सीमित इसलिए रखते हैं ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी केस उन पे दर्ज हो तो वो बता सके कि नहीं भैया हमारे पास इतना ऐशो आराम नहीं है, हम इसी संस्थान में कई बड़े बच्चों को हर्ष, अब खान ग्लोबल स्टडीज के जितने भी कोचिंग सेंटर हैं वो जांच के दायरे में तो आए गए हैं, साथ ही साथ जो उस तरह से इनकम टैक्स को भी कहा जा रहा है कि वो अब जांच करे, क्योंकि बहुत ज्यादा हेरफेर और गड़बड़ियों की भी बात सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए आगे आने वाले समय में इनकम टैक्स का छापा मारा जा सकता है, क्योंकि बिहार के अंदर जब से सम्राट चौधरी की सरकार बनी है इनकम टैक्स रेड तो मार रही है, ईओयू की कार्रवाई भी हो रही है। हालांकि वो सरकारी अफसर पर होती है, वो ईओयू की कार्रवाई की आय से अधिक संपत्ति होती है तो उसे जब्त किया जाता है। लेकिन हाँ, इनकम टैक्स की अगर बात करें तो खान सर पर कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने कई टैक्स नहीं भरे हैं, इस बात की जानकारी मिल रही है। और तो और आगे आने वाले समय में क्या कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर भी चल सकता है, क्योंकि देखिए जो उनका कोचिंग सेंटर है, कहा जाता है कि आगे जो चबूतरा है वो अवैध तरीके से बनाया गया। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन क्या वहां पर बुलडोजर भी चलेगा, क्योंकि इस पर अभी पॉलिटिक्स हो रही है और खान सर मुसलमान हैं, इसलिए इसको लेकर ज्यादा तवज्जो आरजेडी दे रही है। और अगर सरकार की बात करें तो सरकार ये कह रही है कि हम इस पे जात पात नहीं देख रहे हैं, और लेकिन आरजेडी बार बार खान सर के मसले को आप देखिएगा कि वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस कर रही है। आरजेडी ना तो खुल के समर्थन कर पा रही है और ना ही खुलकर विरोध कर पा रही है। हालांकि ये जरूर है कि आरजेडी का एमवाई फैक्टर जो रहा है उसमें अगर एम की बात करें यानी मुसलमानों की बात करें तो खान सर के साथ कई लोग जुड़े हुए हैं और इसी वजह से आरजेडी खुले तौर पर खान सर का विरोध नहीं कर पा रही है, जबकि सबूत उनके खिलाफ हैं। लेकिन इस बीच रोशन आनंद का एक और नया वीडियो जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि खान सर ने किस तरह गिरफ्तारी से बचने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, उन्होंने थाने तक में पैसा पहुंचाया। अगर इसका भी किसी तरह का कोई तथ्य या सबूत सामने आता है तो ये खान सर के खिलाफ कैसे जाएगा? देखिए, सबूत ऑलरेडी है। अगर हम रोशन आनंद की बात करें, अच्छी बात है कि रोशन आनंद ये कह रहे हैं कि उनके पास बड़े सबूत हैं, लेकिन एक वीडियो जो हम लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं एक हफ्ते से, जब खान सर पुलिस थाने जाते हैं तो कैसे पुलिसकर्मी उनके साथ सेल्फी खिंचाते हैं, जबकि पुलिसकर्मियों का ये काम होता है कि अगर किसी पर आरोप लगा है, अगर आपने पूछताछ के लिए बुलाया है, अगर उस पर एफआईआर दर्ज हो गई हो तो आप सामने कुर्सी पर बिठाएं और उससे पूछेंगे नहीं कि आप उसके साथ सेल्फी खिंचाने में व्यस्त हो जाएं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत तो है। और रोशन आनंद जो कह रहे हैं अगर उनके पास सबूत है तो आगे आने वाले समय में वो कोर्ट के अंदर पेश भी करेंगे, कि आप देखिएगा कि उनके भाई की जब मौत हो गई थी उसके बाद भी कई आरोप उन्होंने लगाए थे कि साजिश के तहत ही मेरे भाई को मरवाया गया है, कि क्या उस मामले में भी खान सर को जेल होगी। क्योंकि देखिए, अगर मौत का मामला है, गंभीर धाराओं में खान सर पर अगर केस दर्ज होता है तो आगे आने वाले समय में वो तिहाड़ भी जा सकते हैं खान सर। लेकिन क्या होगा कि ये सबूतों के बेसिस पे होगा। और अगर हम सिविल कोर्ट की बात करें तो सिविल कोर्ट के अंदर सुनवाई ही नहीं हो रही है और जो खान सर के जो वकील हैं वो बार बार दांव चल दे रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। हालांकि जिराज आज छुट्टी पे थे तो इस वजह से ऐसा हुआ, लेकिन 7 जुलाई को ये बिल्कुल भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि खान सर गिरफ्तार होंगे ही होंगे, क्योंकि 7 जुलाई को ना तो जज छुट्टी पर होंगे और ना ही वकील का कोई दांव चल पाएगा। और आगे आने वाले समय में रोशन आनंद खुद ये कह रहे हैं कि मेरे पास वीडियोग्राफी है तमाम चीजों की, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी निकाले हैं और उन सीसीटीवी फुटेज को भी वो वहां पर जाके देंगे, यानी कोर्ट के अंदर। चलिए, लेकिन हर्ष, इस बीच जिस तरह से आज सिविल कोर्ट में गहमा गहमी रही, लगा कि कुछ ना कुछ तो नया निकल कर आएगा मामले को, लेकिन फिर सुनवाई टाल दी गई। लेकिन हर्ष, इस पूरे मामले में जो हथियारों की वेरिफिकेशन की बात बार बार की जा रही है वो इलीगल है, और उससे उन दोनों बॉडीगार्ड के, क्योंकि दोनों ही जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, बॉडीगार्ड्स की भी और फैजल खान की भी, जो नहीं हो पाई। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हथियारों का जो मामला सामने आता है उसको आपको इस तरीके से समझना होगा कि जो हथियार लेकर आया उसके लिए आपने वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवाई, क्योंकि जो बॉडीगार्ड था वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी अवैध हथियार रख रहा था, उसका लाइसेंस अगर उसके पास था तो वहीं तक वो खत्म हो गया था। लेकिन बिहार के अंदर जब वो आया तो उसका कोई लाइसेंस इतना रहा नहीं, ना उसने रिन्यू कराया। तो ये कहा जा सकता है कि क्या खान सर ने वो चेक नहीं किया कि अगर हम किसी को रख रहे हैं या कोई कर्मचारी हम, आरोप तो ये है कि खान सर इस बात को छिपा गए, क्योंकि एक जो बॉडीगार्ड है उसने अपने पिता का मर्डर का हवाला देकर हथियार हासिल किए थे, जो प्रोफेशनल यूज नहीं कर सकते आप, और फिर उसने निजी
किसी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर एक जॉब हासिल कर ली, तो ये भी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी। बिल्कुल देखिए, क्योंकि खान सर को लग रहा था कि ऐसा कोई मामला आएगा ही नहीं, ना हम किसी मामले में फंसेंगे। और खान सर अपने आप को खूब स्टार समझते थे, क्योंकि आप देखिए मुंबई भी गए, कई चैनलों के साथ उनका संवाद हुआ और वो अपने आप को काफ़ी स्टार समझने लग गए थे। लेकिन देखिए, कानून सबके साथ बराबर का अधिकार रखता है, क्योंकि अगर हमारे संविधान की बात करें तो संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। और अगर खान सर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी, तो आगे आने वाले समय में इसका परिणाम उन्हें भुगतना ही होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिविल कोर्ट में आज सुनवाई तो नहीं हो पाई, लेकिन गहमा गहमी काफी रही, और जिस तरह से इससे पहले भी कोर्ट से खान सर को डांट पड़ी और जो उनके बॉडीगार्ड्स हैं उनके हथियारों के वेरिफिकेशन को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, और जो जांच में खुलासे हुए हैं उससे भी फैजल खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि अब जब 7 जुलाई को सुनवाई होगी तो ये तय माना जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला कोर्ट से आ सकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि आर्या के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।